हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरिफ भैया ज्ञान में। तो भाई, एक और खुशखबरी आई है जो कि है लविश चौधरी के खिलाफ। मतलब कि भाई, लविश चौधरी का एक और मतलब कि एक जिला है, मतलब कि यूपी की तरफ। उसमें एक कोई शहर है खालापुर के नाम से। तो उसमें कई लोगों ने लविश चौधरी के खिलाफ मतलब कि मुकदमा दर्ज करा है। पहले तो उन लोगों ने क्या करा था कि पुलिस में जाके करा था, तो पुलिस वालों ने तो शायद पता नहीं क्या इधर उधर लेके मैटर हटा दिया था। तो उसके खिलाफ कोई वो नहीं है। तो अब उन लोगों ने क्या करा था, वो सीधा गए न्यायालय, मतलब कि कोर्ट में जाकर उन्होंने अर्जी दी और बताया कि किन किन लोगों के साथ कितना कितना फ्रॉड हुआ है और इतने लोगों के साथ हुआ है। तो कोर्ट ने उन लोगों के खिलाफ जो मुकदमा था वो दर्ज कर लिया गया है और उन पे इनसे इनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो भाई, जब लविश चौधरी की बताई तो बताया जा रहा है कि वो लविश चौधरी दुबई भाग चुका है। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि न्यायालय ने क्या बात कही है और कितने लोग पकड़े हैं, सबका नाम आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये मुजफ्फरनगर का जो बंदा है लविश चौधरी, तो उसके खिलाफ जो हुई है, तो इसमें अखबारों में भी छप चुका है कल की डेट में। जो कि आप जानते होंगे, एक ग्रुप चल रहा था जो आसिफ चौधरी जो चला रहे थे। उन लोगों ने क्या करा कि बहुत से लोगों को एक मोटिवेट करा कि भाई, आप अगर आपको विश्वास ना हम पे हो तो आप खुद करो जाके। तो कुछ लोगों ने खुद भी करा है और कुछ लोगों ने आसिफ चौधरी से भी बोला था। तो कई पेपर मुजफ्फरनगर में जो लविश चौधरी के खिलाफ जितने भी पेपर हैं वो आसिफ चौधरी के पास भी हैं। वो भी मुकदमा करने के लिए तैयार हैं, मतलब कि कुछ ही दिनों में मुकदमा कर सकते हैं वो भी। बात आती है कि भाई किसने करा है मुकदमा अभी जो खालापुर के इलाके में, और कितने लोग पकड़े गए हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें करीबन कुछ नहीं तो पहले आपको पूरी खबर बता देता हूँ। इसमें मुजफ्फरनगर बहुचर्चित QFX निर्भया घोटाले में आखिरकार न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर थाना खालापुर पुलिस ने लविश चौधरी उर्फ नवाब सहित उन आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो भाई, ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आरोप है कि निवेशकों को हर महीने 5% रिटर्न का लालच देकर लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का निवेश कराया गया और बाद में कंपनी बंद कर आरोपी फरार हो गया। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, बहुत से लोग मतलब 24 के बाद इसने किसी को रिटर्न ही नहीं दिया। और अभी अभी जो बात चल रही थी वो थी, अभी कुछ दिनों में आप सुना होगा कि दोबारा से ये हड़पने के चक्कर में था। एक इसने किसी के थ्रू एक कंपनी स्टार्ट करी है जो थी अवेंटिस। अवेंटिस के नाम से कुछ है, अवेंटिस मार्केट। तो उसमें निवेश करवाने के लिए बोल रहा था। उसमें भी यही बोल रहा था, भाई आपको, आप उस कंपनी को छोड़िए, आप इस कंपनी को यूज करिए, इसमें 5 से 7% आपको मिलेगा हर महीने, इसमें आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। वो लविश चौधरी ऐसा था वैसा था, मतलब कि बंदों को एक वो करवाने के लिए कि भाई ये हमारे साथ है, और लविश चौधरी धोखाधड़ी करके गया। मगर ये नहीं पता लोगों को उसके पीछे हाथ किसका वो था, उसका लविश चौधरी का, जो कि अपने थ्रू दलालों से उधर उन लोगों से इस चीज पे मतलब कि दोबारा से इन्वेस्ट करवाने के लिए सोच रहा था। मतलब अब इस टाइम जितने बंदे हैं वो हो चुके हैं सावधान, अब कोई नहीं कर रहा है निवेश। तो अभी मैं बताता हूँ, ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर खालापुर निवासी दीन मोहम्मद की शिकायत पर दर्ज हुआ है। वादी दीन मोहम्मद पुत्र नजीर हसन ने न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2021 में लविश चौधरी उर्फ नवाब ने QFX ट्रेड लिमिटेड नाम से कंपनी ने संचालित की थी। कंपनी का कार्यालय अमृतसर पंजाब में बताया गया और देश भर में एजेंटों के माध्यम से लोगों को निवेश के लिए प्रेरित किया गया। वादी कहा गया कि उन्होंने मार्च 30 2026 को पुलिस अध्यक्ष को भी शिकायत भेजी थी, लेकिन कार्रवाई ना होने पर, मतलब कि जो कार्रवाई नहीं हुई, तो उसके बाद उन लोगों ने क्या करा है, जब कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने न्यायालय में की शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद BNSS की धारा 173 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद और क्या खबर इसमें ये है, प्रतिशत मतलब 5 से 7% मासिक रिटर्न का झांसा लोगों ने झोंक दी, जीवन भर की कमाई। प्रार्थना पत्र के अनुसार कंपनी ने दावा किया था कि निवेशकों को प्रति माह 5% रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में कुछ लोगों को
समय पर रिटर्न दिया जाएगा, जिससे लोगों का विश्वास बढ़ा और बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपनी मेहनत की कमाई कंपनी में लगा दी। जैसे कि आप लोगों को मालूम है, लोगों ने सिर्फ इसी लालच में आके 5 से 7% का लालच में कि भाई हर महीना मिलेगा, कि भाई अगर हम वहां देते हैं पैसे वहां रखें तो यहाँ देते तो हमारे 5 से 7% आएगा। तो इसमें भी लोगों ने बहुत चीज सोची, भाई चलो इस जो 7,000 5,000 आएंगे तो इसे हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आ जाएगा, वो हमारा पैसा खरा खरा है। तो भाई लविश चौधरी अपने दिमाग से खेला और सबका पैसे लेकर भाग गया। तो अब मैं इसके बता देता हूँ आपको, कम से कम ये जो मुजफ्फरनगर, हरियाणा, कलनार, यमुनानगर और अन्य निवास स्थानों के कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी इस कंपनी में लगा दी थी। प्रार्थना पत्र में दर्ज निवेशकों की कुल राशि 60 लाख रुपए से अधिक बताई गई है, जबकि दावा है कि देश भर में निवेशकों से अरबों रुपए जुटाए गए। तो ये बात सच है, बिल्कुल जुटाए गए, इतने बहुत रुपए लूटे हैं इसने। और 2024 के बाद कंपनी ने भुगतान करना बंद कर दिया। रुपए मांगने पर निवेशकों को गाली गलौज और धमकी देने भी और जान से मारने की भी धमकियां दी गई। वर्तमान में कार्यालय बंद है और ये मुख्य आरोपी मतलब कि ना होने की आशंका है, मतलब कि। और उसके बाद एक चीज और बता देता हूँ आपको, इसमें बताया जा रहा है कि 210 करोड़ का घोटाला ईडी की रडार पर आरोपी। शामली में पड़ा था छापा, ये तो आप लोगों को पता ही है। जब उस टाइम लोगों को 5 से 7% आ ही रहे थे तो उस टाइम लोग तो काफी खुश थे कि भाई चलो। और उस टाइम उन लोगों ने ना जो एडवर्टाइज करते थे जाके मोहल्लों में इधर उधर कि भाई हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है और आप इतना इन्वेस्ट करो, ये देखो ईगल है, ये देखो ये मैनेजर है, ये है। तो उसमें लोगों को मोटिवेट करते थे। बहुत से लोग ये कहते थे भाई हम भी ये बंदे को जोड़ेंगे। तो वो उन्होंने भी काफी मेहनत करी मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में जो पैसा आना बंद हो गया तो वो भी पीछे हट गए। ठीक है, उसके बाद ये जब ठगी का जाल भेद बढ़ा है, ये मामला करीब 210 करोड़ रुपए घोटाले से हुआ है। गाजियाबाद के गांव पसोंटा निवासी मुख्य आरोपी लविश चौधरी उप नवाब के खिलाफ पहले ही लुक आउट नोटिस जारी किया जा चुका है और प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी मामले की गहनता से जांच कर रही है। ईडी ने हाल ही में शामली स्थित उसके ठिकानों पर छापा मारकर करीब 94 लाख रुपए नगद बरामद किए थे। जांच में सामने आया कि लविश चौधरी के संपर्क में शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बागपत के 17 एजेंट थे जो लोगों के जाल में फंसाते थे। ठीक है, और उसके बाद जांच में यह भी सामने आया कि लविश चौधरी मुजफ्फरनगर में गहरा नाता रहा है, जिसके परिजनों का शहर के अंबा विहार में मकान है और वे सुबह पहले ही यहाँ रह चुके हैं। इसी कारण पुलिस अब इस मामले में जांच के दायरा बढ़ा रही है। ईडी के अनुसार लविश और उसके एजेंट शामली, बागपत, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद जैसे इलाकों में आलीशान होटलों और फार्म हाउस में बैठकें आयोजित करते थे। जैसे कि आपको बताया कि जब कुछ ऐसी बात होती तो ये लोग वहां पे मीटिंग करते थे, तो उसके हिसाब से भाई ये वही पता लगा था भाई कैसे लूटना है, क्या करना है, किसको इन्वेस्ट कराना है, इतने इन्वेस्ट करेंगे उसको यहाँ दुबई में हम बुलाएंगे। और ये 7वां मतलब कि पहले जो हुआ था टाइगर जो हुआ था, आपने देखा होगा पहले जो मीटिंग हुई थी वो टाइगर के हिसाब से जो कुछ नाम था तो वो हुआ था उसमें। तो बहुत से लोगों ने बहुत कमाई करी थी। अब बात आती है भाई किन किन बंदों के पैसे हैं इसमें जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज करा है, तो मैं बता देता हूँ इसमें। और ये जो ठगी के जितने शिकार हुए ये बता देता हूँ आपको मैं। ये है दीन मोहम्मद, जिसने भी खालापुर मुजफ्फरनगर, जिसने अभी प्रार्थना पत्र दे के उस पर आरोप लगा के इस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। सबसे नाम पहला इसका है, इसने 6 लाख रुपए लगा रखे थे। और फिर नाम आता है दूसरा, समीना, जगाधरी, यमुनानगर, हरियाणा, इसने भी 6 लाख लगा रखे थे भाई। मुकीम मलिक, मुजफ्फरनगर, 7.5। उसके बाद शहजाद, मुजफ्फरनगर, ये भाई 4.90। उसके बाद 5वां मोहिंदर, इसने 5। छठा जो है धर्मपाल, इसने 4। 7वां रमेश्वर, इसने 4। कमाल उस्मानी, इसने 3.20। 9 तरुण सचदेवा, इसने 3। फराज सिद्दीकी, इसने 3। सलमान, इसने 2.80। अंजलि, इसने 2.20। और 13वां डॉक्टर अंजुम, इसने 2.10। फेज 14 मतलब 14 नंबर पर, इसने 2 लाख। 15 नंबर पर खुशनुमा, मतलब इसने 1.5 के करीब लगाया। हाजी राशिद, इसने भी 1.5। वासी मुजफ्फरनगर, ये भी 1.5। जिहान मुजफ्फरनगर, इसने भी 1.5। इकरार, ये भी 1.5। और 20वां जो मुकर्रम मुजफ्फरनगर, इसने भी 1.5। 21वां सदाब सलमानी मुजफ्फरनगर, ये 80,000। और 22वां आसिफ अंसारी, ये है आपका 80,000। फिर नदीम सलमानी, तो इसने 40,000 लगाए हैं। और उसके बाद लास्ट स्टेप 24वां गुलफाम मुजफ्फरनगर, ये भी 40 लगा के बेच चुका है, ये लुट चुका है। तो इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने मीटिंग बना के और ये जो मुकदमा करा है ये बहुत ही अच्छा करा है। ऐसे भाई जो मिलके काम करता है उसकी बात सुनी जाती है। ये नहीं होता है कि इसमें एक बंदा उठ के जाए और वहां जाके कंप्लेंट करे तो भाई उसकी कोई नहीं सुनता। आप करीबन कुछ नहीं तो अगर 10, 15, 20, 25, 50, 100 अगर सबकी प्रार्थना लिख के
और ये कोर्ट में दी जाए तो आपकी एक्सेप्ट होगी और उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। और वो दिन दूर नहीं है जब लवी चौधरी यहाँ पे इंडिया में होगा और सबके पैसे वो देगा और 100% देगा। जब आप लोग ऊपर आएंगे, लोग एक साथ जुट होंगे और सब लोग मिलके वहाँ पे FIR करेंगे, तभी अच्छा होगा। तो जब ये मैंने खबर सुनी कि भाई खालापुर से जो जिस बंदे ने ये FIR करी है, तो और न्यायालय में जाके उसने प्रार्थना पत्र दिया है, तो उस पर अब आदेश दे दिया है कि भाई इस चीज़ पे कड़ी कार्रवाई हो और इन लोगों के लिए सख्त से सख्त, मतलब इन पे वो कड़ी कार्रवाई के लिए आदेश दे दिया गया। कितने लोग भी पकड़े गए हैं, अभी और भी लोग हैं, तो देखते हैं, और भी खबर आएगी तो आपको जरूर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो का पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।